तो माता जी आप रीड कर पाएंगे मंगलाचरण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नपादिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो युत्पत्कमलं श्रीगुरुवन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ विन्तं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विनताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते ताप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आज के भक्ति वृक्षा सत्र में। तो पिछली दो क्लासेस से हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आज थर्ड क्लास है। तो इस तीसरे सत्र में भी हम आज चैतन्य महाप्रभु का जो लास्ट पार्ट हमारे जो बचे हैं, नामामृत, पवित्र नाम का अमृत और प्रचार ही सार है, ये दो चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। आज के सत्र में ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है, फिर से आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विद तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। आज के संकीर्तन यज्ञ के युग में हरिनाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है, जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरिनाम के जप से मिल सकती है। तो लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं हैं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है 15.15, वेदैश्च सर्वरहमेव वेदो। वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक अ, बड़ो बड़े। कृष्ण बड़े कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरे के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरिनाम संकीर्तन मृदंगों और किरताल के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्गलोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में आगे भी पढ़ना है प्रभु जी।
एक बार रुकते हैं माता जी, प्रयास करते हैं थोड़ी चर्चा करने का। ये जो प्रभुपाद जी इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं कि वेदों को पढ़ना या वेदों में जो कर्म कांड आदि बताए गए हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है या हरि नाम इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ हरि नाम ही है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो संकीर्तन यज्ञ है जो आज के युग में बताया जाता है सर्वोच्च है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या है, उसमें उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने कहा कि हरि नाम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि जब हरि नाम ही इम्पोर्टेंट है तो फिर इतनी सारी जो वैदिक क्रियाएं हैं तो लोग उनकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, जो टॉप मोस्ट है उसकी तरफ ही आकर्षित क्यों नहीं होते। तो यहाँ पर आगे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं जब इस्कॉन वृंदावन की स्थापना हो रही थी, दैट वाज इन द ईयर 1975। तब उस टाइम पे प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत से काफी सारे भक्तों को लेकर के आए थे। रशिया के काफी सारे लोग थे, उस भक्तजन थे उसमें। और वो एकदम बहुत ज्यादा हाइट वाले होते हैं, लाइक 6'5" 7 फीट की हाइट के लोग होते हैं और एकदम वाइट होते हैं वो। तो उनको शिल प्रभुपाद ने क्या संज्ञा दी थी, डांसिंग एलिफेंट्स, व्हाइट एलिफेंट्स, ऐसा उन्हें बोला जाता था। तो बॉडीली स्ट्रक्चर उनकी काफी स्ट्रांग है और सफेद हैं वो, श्वेत वर्ण के हैं। और वो डांस कर रहे हैं हरि नाम संकीर्तन पर, खड़ताल बजा रहे हैं, मृदंगा बज रहे हैं, राइट। तो वो डांस कर रहे हैं, तो डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, तो अब गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स किसको कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो आगे शिल प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, भगवत गीता का श्लोका है 15.15, श्लोका जो है अध्याय 15 श्लोक 15। मैं इसको शेयर करूं, एक सेकंड। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये श्लोका है 15.15। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मेरे से ही जो आपकी सोचने की क्षमता है, बुद्धिमता है, या जो भूलने की भी क्षमता है ना, वो मुझसे ही आ रही है। और वेदों का क्या सार है कि मुझे ही जाना जाए। भगवान क्या कह रहे हैं, वेदों को पढ़ने का सही मतलब क्या है, कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। और बता रहे हैं कि जो वेदांत सूत्र है उसको मैंने ही बनाया है और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। श्लोका 15.15 में बताया जा रहा है, भगवत गीता का श्लोका 15.15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वर्ड्स शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर लिए हैं, वैदेश्च सर्वैर हम, सर्वैर अहम एव। तो सभी वेदों को जानने का क्या फायदा है, सर्वैर अहम, मतलब सभी वेदों से मुझे जाना जाए और मुझे ही जाना जाए, ये ही सभी वेदों का सार है। भगवान को जाना जाए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो वर्ड्स यूज करते हैं, मुझे ही जाना जाए। और वेदों को पढ़ने का सही मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना। कई बार क्या होता है कई बार लोग ये करते हैं कि वेदों में जो कर्म कांड इत्यादि बताए गए ना, उनमें इतना बिजी हो जाते हैं कि उसका मोटिव भी भूल जाते हैं। क्या मोटिव है, अभी हमने डिस्कस किया, सभी वेदों का क्या सार है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना। परंतु जो वेदों में कर्म कांड बताए गए उन्हीं में उलझे रह गए, या कोई भी चीज है हम उसी में लगे रह गए, बट भगवान को भूल गए। वो सब चीजें करने में हमें ये नहीं करना है, हमें भगवान को नहीं भूलना है। तो कई बार होता है वैदिक मंत्रों का उच्चारण हम इतनी शुद्धता से करने लगते हैं कि उसका क्रक्स भूल जाते हैं। क्रक्स क्या है, भगवान तक पहुंचना, उसको भूलना नहीं है। और उसमें बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं। और कई बार वैदिक क्रियाएं करानी भी पड़ती हैं, जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ईयर 1975 में। वहां पर शिला प्रभुपाद के पास मोस्टली क्या थे, फॉरेनर शिष्य ही थे। अगर उनसे वो सब क्रियाएं करवाते, के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है इस्कॉन वृंदावन का, तो काफी सारे लोग जो हैं आसपास के वो शायद एक्सेप्ट ना करते उस चीज को। तो ताकि और लोग भी आए मंदिर में, इसीलिए श्री प्रभुपाद को जो वैदिक क्रियाएं हैं वो बाहर के लोगों से करानी पड़ी। पर उसके साथ साथ क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो संकीर्तन यज्ञ भी हुआ इसके साथ में, और जोर जोर से उन्होंने हरि नाम गाया। मृदंग बजे वहां पर, करताल बजे, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब बजे, और साथ में सबने नृत्य किया।
बहुत धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो वैदिक क्रियाएं हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरि नाम संकीर्तन। हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है, हरि नाम संकीर्तन के बिना कोई भी विधि या कोई भी संस्कार जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। चाहे वो विवाह संस्कार हो, उसको भी हरे कृष्ण महामंत्र के साथ किया जाना चाहिए। चाहे वो गर्भाधान संस्कार हो, चाहे वो उसके बाद आने वाले और भी संस्कार क्यों ना हो, जैसे कि बच्चे का जन्म जब होता है तो बताया जाता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के पिता को बच्चे के कान में कुछ शब्द बोलने चाहिए, एंड दैट इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम बच्चे के कान में जाना चाहिए, जिससे कि जो भगवान बच्चे की सुप्त अवस्था जो होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो सुप्त अवस्था में होती है, जो सोई हुई अवस्था में होती है, वो उसी टाइम से प्रयास करके हम उसको जगाने का प्रयास करें। इसीलिए कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र बच्चे न्यू बॉर्न के कान में भी बोलना चाहिए। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र के बिना कोई भी विधि संपूर्ण नहीं होती है। हम सुबह मंगल आरती करते हैं। आप हैंड रेस करेंगे, कितने लोगों ने कभी मंगल आरती अटेंड की है, या किसने नहीं की है ये बताइए। मंगल आरती किसने कभी भी जूम पे या यूट्यूब पे कभी नहीं सुनी है? तमन्ना माता जी ने नहीं सुनी है, कोई बात नहीं। संध्या आरती सुनी है माता जी कभी? लाइक अनन्या राव प्रभु जी, कोई भी आरती सुनी है आपने इस्कॉन की, नरसिंह आरती के अलावा? तुलसी आरती सुनी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अनन्या राव प्रभु जी, तुलसी आरती सुनी है आपने कभी? आरती, तुलसी आरती। तुलसी आरती सुनी है ना प्रभु जी? तो एंड में क्या होता है इसके, कैसे कंक्लूड किया जाता है तुलसी आरती को? आज के भजन के बारे में भी मैंने बताया था, शील जैसे आप प्रभुपाद की जय। यस, उसके साथ में हरि नाम अवश्य करते हैं। तो आज का भजन जो हमने गाने का प्रयास किया था, उसके एंड में भी हरि नाम हमने लिया। तो हरि नाम के बिना कोई भी चीज जो है यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। कोई भी हम भक्ति वाला कार्य अगर हम कर रहे हैं तो हरि नाम के बिना वो अधूरा है। ठीक है। जो बच्चे का अगर बर्थडे भी मना रहे होते हैं तो हरि नाम लेना चाहिए, हरि नाम के बिना वो भी पूर्ण नहीं है। और अगर फर्स्ट राइस ईटिंग सेरेमनी जो होती है, जिसे कि अन्नप्राशन जिसे बोला जाता है, तो अन्नप्राशन संस्कार जब होता है, पहला राइस, स्वीट राइस एक्चुअली, जो खीर बना करके भगवान को भोग लगा करके पहला अन्न जब शिशु को दिया जाता है, जो कि 6 मंथ्स, 5 6 मंथ्स के अराउंड होता है, वो भी हरि नाम के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो हरि नाम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें करनी चाहिए किसी भी कार्यकलाप को करते हुए। ठीक है। अ, यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरि नाम को बाकी वैदिक क्रियाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। कौन से कार्य? यज्ञ भी हो रहा था, यज्ञ की क्रियाएं, वैदिक क्रियाएं भी हो रही थी, और हरि नाम भी साथ में हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक क्रियाएं करेंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्या फायदा हो जाएगा? स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे जी, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, है ना? तो कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब किसी कोई ह्यूमन जो है शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि सीधा स्वर्ग लोक सिधार गए, स्वर्गवास हो गया उनका। तो हम ऐसी कामना करते हैं, बट हमें करना क्या चाहिए? भगवान के श्री चरणों में वो चले गए हैं। जैसे कि अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने धराधाम जब छोड़ा, तो सब लोग बता रहे हैं कि वो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। उनका तो सबको पता ही है। बट जब हमारे जैसे साधारण लोग भी कभी धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो उनके लिए प्रे की जानी चाहिए कि इनको जो अगली बॉडी मिले, बहुत ही ऐसी मिले जो भक्ति के लिए सुयोग्य हो, या फिर डायरेक्ट वो गोलोक वृंदावन ही चल क्यों न चले गए, भगवान के धाम में ही क्यों न चले गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो स्वर्ग लोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को लोग ज्यादा रुचिकर समझते हैं और उनको ही सर्वोच्च मानते हैं, परंतु जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए तो संकीर्तन ही सब कुछ होता है। और संकीर्तन करके वो क्या करना चाहते हैं? भगवान को खुश करना चाहते हैं।
दिस इज नथिंग बट भगवान का कीर्तन गायन, दैट इज भगवान की कीर्ति का गायन करना। बार बार जब हरे कृष्ण महामंत्र को हम ऊंचे स्वर में गाते हैं तो भगवान के नामों का के द्वारा हम भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे होते हैं, उनके यश का गान कर रहे होते हैं, और भगवान को खुश करना चाह रहे होते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करना है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे इसका। सुरभि माता जी, वास्तव में इस कलयुग, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे मैं दोबारा रीड करती हूँ प्रभु जी। जी माता जी। वास्तव में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखे तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा। किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर कलयुग में बताया जा रहा है, कलयुग के राजा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु हैं। तो कलयुग में अगर हम उन्हें ही प्रसन्न कर लेंगे ना, तो इससे और किसी चीज की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें भगवान का विग्रह हमारे सामने रखना है, और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का हमें विग्रह रखना है हमारे पास, और सामने रखकर उनका हम अगर संकीर्तन जारी रखेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करेंगे, तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा, किसी और क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो चीज है, ये भक्तों को क्लियर है कि चैतन्य महाप्रभु के सामने हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन करके, एक्चुअली मुझे चैतन्य महाप्रभु का बचपन की अभी एक वाकया याद आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु जो है, अगर बचपन में कभी रोते थे तो उनकी माता उन्हें, सची माता क्या बोलती थी, हरि बोल, और वो शांत हो जाते थे, या हरे कृष्णा कीर्तन जब करते थे वो शांत हो जाते थे। और जैसे ही वो बंद करते थे तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देते थे। तो वो कितने खुश होते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, जैसे हम लोग जिस घर में अभी रह रहा हूँ, वहां पर जब हमने पहली बार कीर्तन कराया था, तो हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी और उनकी टीम आई थी, और उन्होंने हमें सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था, पंच तत्व का विग्रह। जो तस्वीर आती है, वो एक बड़ी सी तस्वीर वो लेकर के आए थे, जो कि उस टाइम तक हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, 2019 की बात है ये। तो अमल कृष्ण प्रभु जी वो पंच तत्व का विग्रह घर पे लेकर के आए थे, और वो ही सामने रखा था, टेबल ऑल्टर एक्चुअली उन्होंने, भक्तों ने ही सेट किया था, और उसी विग्रह के सामने हरि नाम संकीर्तन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी यही मैसेज हमें मिल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को खुश किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रचार ही सार है, ये रीड करेंगे अभी। हरे कृष्णा सूरज मंडल प्रभु जी, स्वागत है प्रभु जी आपका। वेस्ट प्रदीप चौधरी प्रभु जी, आप रीड करेंगे प्लीज। प्रचार हरे ही कृष्णा सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे चैतन्य कृष्णा। महाप्रभु की पतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। थैंक यू प्रभु भगवान जी। प- एक बार थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, देन आप ही आगे पढ़िएगा इसको। तो हरे चैतन्य महाप्रभु की करुणा इतनी है, उनकी पतित आत्माओं के लिए बहुत ज्यादा चिंता रहती है, और हमें करना क्या है, चैतन्य महाप्रभु को खुश करना है। क्योंकि अभी हम इसी चैप्टर में, इसी मॉड्यूल के अंदर, इसी वीक के अंदर हम पढ़ के हटे हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। वो साक्षात श्री कृष्ण है, और जो कि श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, है ना। तो अगर हमें इनको खुश करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इनके विग्रह के सामने हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर बताई जा रही है,
भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जो भी मेरे नामों का प्रचार करता है या लोगों को जो मेरे बारे में बताता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और चैतन्य महाप्रभु भी पतित आत्माओं के लिए चिंतित रहते हैं। क्या चिंतित रहते हैं वो, कि ये लोग इस भव सागर में पड़े हुए हैं, इनको यहाँ से उबारना है। वो दया करुणा के चलते हुए वो हरिनाम संकीर्तन सबको बांटते हुए चल रहे हैं। और वो हरिनाम संकीर्तन अब बांटने के लिए ये जिम्मेवारी हमारे हाथों में है। तो उनकी चिंता दूर होगी भगवान चैतन्य महाप्रभु की, तो वो प्रसन्न होंगे और हम उनको खुश कर पाएंगे। इसी के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। तो वो चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो किसी को हम प्रसाद दे करके खुश कर सकते हैं, या फिर कभी किसी को टेम्पल ला करके खुश कर सकते हैं। वो प्रचार करना ही है एक्चुअली। आप उनके वन टाइम कह सकते हैं उसको, आपके एक बार भगवान कृष्ण के सानिध्य में उनको उनसे कनेक्ट करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली प्रचार ही है। कभी कभी आप टेम्पल में जाएं तो आप प्रसादम सेवा भी अगर कर रहे हैं तो वो भी प्रचार ही है। प्रचार में आप सहयोग ही कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई भी सेवा कम नहीं है। एक बार की बात है, एक बार मंदिर मार्जन हो रहा था, किसी मंदिर की ये घटना है। श्रील प्रभुपाद का जो व्यास शासन था, एक बार कुछ सफाई करनी थी या तस्वीर ऊपर दीवार पे लगानी थी कुछ, वहां पर की सेवा हो रही थी। तो हुआ क्या, शिला प्रभुपाद के आसन पे चढ़कर जो व्यास आसन होता है जिस पर बैठ करके कथा वाचन किया जाता है, वहां पर चढ़कर एक माता जी वो कुछ सफाई कर रही हैं या तस्वीर लगा रही हैं, जो भी काम है वो कर रही हैं। तो भक्त लोग कहने लगे, अरे माता जी अब क्या कर रही है, देखिए अब व्यास आसन पे बैठी हैं या व्यास आसन पे खड़ी हुई हैं आप, नीचे उतरिए, जल्दी नीचे उतरिए, शिला प्रभुपाद का व्यास आसन है। वहां पर शिला प्रभुपाद भी थे। शिला प्रभुपाद ने क्या कहा कि आप इनको इनको माता जी को रोकने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रचार का कार्य है। और अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर मेरे सर पे भी चढ़ जाए ना ये, तो भी मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा। आप खुद से देखिए शिला प्रभुपाद का क्या भाव है। वो अपने सर पर चढ़ाने को तैयार है अगर कोई कृष्ण की प्रचार प्रसार में कोई भी सेवा कार्य कुछ भी करना अगर चाहता है, तो शिला प्रभुपाद इस हद तक जाने के लिए, इस हद तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पर ये लाइन भी आ रही है कि जो पतित आत्माएं हैं उनकी चिंता है, यहाँ भौतिक संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो वो हमें एक्चुअली दया भावना उनके प्रति रखनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए और भी बद्ध जीवों की। और उनकी चिंता को दूर करने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। यस प्रभु जी, आगे रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवान पतित आत्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। सारे देख प्यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। आभार आमार आज्ञा गुरु हना तार ऐ देश। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.1.28। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं मात्र का प्रचार करके कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रीचिंग टेक्निक्स हमें लोगों को सिखाई जा रही है ना, कैसे भगवान पतित आत्माओं की सहायता के लिए सदैव रेडी रहते हैं। हमेशा वो रेडी रहते हैं कि जो पतित आत्माएं हैं उनकी सहायता की जाए, उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाए और इस जो भौतिक संसार का दुख है उससे दूर किया जाए। लेकिन क्या होता है कई बार, अ, आप लोग कभी सोचते होंगे कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम एंजॉय कर रहे हैं और हमें वहां पर लोग दिखाई देंगे। लेट सपोज आप टेम्पल में गए हैं, हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा है, आप डांस कर रहे हैं वहां पर, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मग्न हो गए हैं एकदम। और आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे डल से बैठे हुए हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सन्नाटा रहेगा, कुछ नहीं, ना वो कीर्तन गाएंगे ना वो डांस करेंगे। तो अब क्या करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए उनके ऊपर, या उठा कर धक्का मार के खींच के लेके आना चाहिए डांस में, चलो डांस करो, या उनको डांट देना चाहिए, आप गा क्यों नहीं रहे हैं, गाइए? ऐसा करना चाहिए क्या हमें? तो बताना चाहेगा क्या नहीं टेक्निक प्रभु। रहनी चाहिए फिर? हरे यस कृष्ण सूरज प्रभु। प्रभु जी।
हरे कृष्णा। नहीं नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, धक्का उक्का नहीं, ना ही उनको प्रताड़ना करना चाहिए। क्या है कि वो आ भी गए हैं तो बहुत है, क्या है कि उतना में ही उनका धीरे धीरे उद्धार होगा। उनका तो उद्धार होगा, भगवान उतने में खुश होंगे। क्या है कि आज दिल्ली में कोई महाराज आज क्लास ले रहे थे ना सुबह का, तो बता रहे थे कि यही सब के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई मतलब उपद्रवी टाइप का करता है, कोई ड्रेस कोड जैसे जीन्स वगैरह या कुछ अभद्र टाइप का पहन के आ जाता है या अभद्र भाषा भी बोलता है, तो भी उनको कुछ नहीं बोलना है। जैसे क्या बोलते हैं ना उसको, क्या क्या पाल करके ऐसे बोलते हैं जो रक्षक की तरह जो होते हैं, क्षेत्रपाल। चित्रपाल। तो क्षेत्रपाल तो भगवान शिव ही हैं। तो वही बोल रहे थे, भगवान शिव के पास कौन जाते हैं, सब कोई जाते हैं, फिर भी शिव भगवान गुस्साते हैं क्या? नहीं। इसलिए हम लोग को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उतना बड़ा है भगवान, फिर भी हम लोग को नहीं गुस्सा करते। तो यस सबका प्रभु उद्धार जी। होता है। भगवान शिव का एक और नाम है भूतनाथ, जो भूतों के भी नाथ हैं। उनके पास अगर भूत भी चले जाए ना, तो वहां पर भी वो, एक्चुअली उनकी प्रीचिंग टेक्निक ऐसी है कि अलग से उनकी क्लासेस चलती हैं। आपको ध्यान होगा, जैसे लेवल ऑफ डिवोटीज रहता है ना, या जो भी कथा में बैठे हुए हैं, उनके लेवल के हिसाब से कथा होती है। जैसे DYPH का सेशन हो रहा होता है, तो उनको भक्ति एकदम से नहीं सिखाई जाती। पहले सारी चीजें बताई जाती हैं कि क्या है भगवान, कौन है भगवान, है ना। सर्च फॉर हैप्पीनेस है, डिस्कवरी ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूँ। अ, उसके बारे में डायरेक्टली भक्ति के ऊपर या सीधा ही पहले डे पे ये नहीं बताया जाता भाई हरिनाम करो, यही है असली भक्ति या यही है असली खुशी। सीधा डे 1 पे नहीं बताया जाता, उनको आखिरी क्लास में बताया जाता है कि भक्ति करने से आप लोग परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये प्रीचिंग टेक्निक्स हैं एक्चुअली। आपको अगर कोई भक्त ऐसा है जो कि बहुत ही भगवान के अगेंस्ट भी बोलता है, या बहुत ही गुस्से में रहता है, आपकी नहीं मानता है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? उन पर दया भाव दिखानी चाहिए। दया भाव जब आप दिखाएंगे, तो तब आप एक्चुअली उनको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। प्रचार का एक और टेक्निक होती है, दैट इज आचरण। आप कैसे आचरण करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, उससे क्या होगा, और भक्त लोग और लोग भी आपसे जुड़ेंगे। आप खुद से देखिए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने आचरण से सिखाते हैं। जो भी हमारे षड गोस्वामी हुए हैं, अपने आचरण से उन्होंने सिखाया है। क्या सिखाया है? वैराग्य देखिए आप पहले तो उनका, कितने कितने धनाढ्य परिवारों से वो लोग थे, और फिर भी उन्होंने उस संपदा को ऐसे त्याग दिया कि जैसे कभी उनकी थी ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे की संपत्ति जो होती है, हमें उसको ऐसा मानना चाहिए कि वो तो कूड़ा कचरा है। पर आप खुद से देखिए, जो उन्होंने खुद से कमाई थी उसको भी उन्होंने त्याग दिया था। ऐसा आचरण करके सिखाया कि ये जो चीजें हैं, भौतिक चीजें, ये हमारे काम की नहीं है। असली जो है भगवान कृष्ण का मंत्र है, उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो इन्होंने अपने आचरण से सिखाया, सिंप्लिसिटी से सिखाते हैं। कितने सिंपल रहते हैं हमारे भक्तगण जो है ना। तो आचरण से भी सिखाना चाहिए। जब आप लोग किसी भक्त को देखते हैं, तो उस उनके आचरण से आप बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो वो भी प्रचार ही होता है। जो सिंपल आचरण कर रहे होते हैं, उनको देख करके प्रचार हो रहा होता है। गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, तो वो भी कितने सिंपल रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई भक्त, एक बार ऐसा हुआ था कि कोई शायद रैली हो रही थी या कुछ था, तो उन्होंने काफी आके चिल्लाया था गुरु महाराज के सामने कि ऐसा हो गया, मुझे इतनी इनकन्वीनियंस हुई, ये हुआ वो हुआ। तब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्वयं उस भक्त, उस डिवोटी के घर या उस पर्सन के घर पे गए, और वहां पे जाकर के माफी मांगी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किस लेवल पे हैं उनको भी पता था कि इतने बड़े महाराज हैं, इतनी सेवा वो करते हैं, बट स्टिल उन्होंने जाकर के वहां पे माफी मांगी। तब उनका हृदय द्रवित हो गया अपने आप से, कि आप देखिए खुद से कि इतने बड़े महाराज हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं ये, और घर पे आकर के क्षमा याचना कर रहे हैं। तो ऐसा आप खुद से देख सकते हैं कि अपने आचरण से हर जगह हमें अपने आचार्य सिखाते हैं। अनन्य राव प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, मेरे को भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की एक वो याद आई, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखी थी, एक यस। स्टोरी। जो कि मतलब बताइए उनके प्रभु जी। जो असिस्टेंट थे ना, वो बता रहे थे कि एक बार वो अ, गोस अ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो है ना, वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे। तो फिर उनको बाहर देश में जाना था। तो फिर उस टाइम पे एक पागल आदमी था। तो फिर उन्होंने आके गलती से वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से टकरा गए,
और टकराने के बाद उनको मतलब बुरा भला कहने लगे। तो फिर जब बुरा भला कहने लगे ना, तो फिर जो उनके साथ जो भक्तगण चल रहे थे ना, तो फिर उन्होंने उन उसको मतलब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के सामने तो डांटा, और फिर बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने पूरे एयरपोर्ट में, जब वो एयरप्लेन के अंदर थे ना, जब तक घुस रहे थे मतलब जा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने क्या कहते हैं, बार बार उनसे पूछा कि उसको पुलिस से हटाओ हटाओ। और फिर बाद में जब महाराज जी पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, तभी भी उन्होंने फोन करके ये पूछा कि क्या वो अपने घर पे सही सलामत पहुंच गया मतलब कि। यस प्रभु जी। तो टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डिवोटीज और नॉन डिवोटीज, हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं कि हमें ध्यान रखना है। बट डिवोटी केयर तो आप छोड़ ही दीजिए, अब बाकी जीवों पर भी कितनी करुणा दिखाते हैं वो। एक जो कौवे का इंसिडेंट हुआ था, उस पर गाड़ी से कौवा टकरा करके घायल हो गया था। कई बार ऐसे डॉग्स का भी हो जाता था। कई बार गाड़ी स्पीड में चल रही होती थी। अभी जो रियलाइजेशन हमने पिछले दिनों में सुनी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि गुरु महाराज करुणा शो करते हैं, कंपैशन शो करते हैं सभी जीवों के प्रति। एक बार कॉकरोच था बाथरूम में, उसने प्राण त्याग दिए, तो वहां पर गुरु महाराज बहुत ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे आचरण ही है एक्चुअली ये, कि सभी जीवों पर दया करना वो हमें आचरण से सिखा रहे हैं। और यही प्रचार है कि वो कहाँ से आ रहा है, भगवान कृष्ण से आ रहा है, राइट। तो लोग और जब देखेंगे कि इतने सिंपल हैं, इतने करुणा में ये लोग हैं, ये भक्तगण इतने करुणा में हैं, तो लोग और भी आकर्षित होंगे, कृष्ण भावनामृत से जुड़ेंगे। तो हमें इस तरीके से भी प्रचार करना चाहिए। तो जैसे कि अभी बात हो रही थी, सूरज प्रभु जी बता रहे थे कि कोई ऐसा अगर नहीं कर रहा है कि मंदिर में आकर अभी अ, मुंह से हरे नाम नहीं ले रहा है, तो उसकी प्रताड़ना नहीं करनी है, उनको डांटना नहीं है। वो आ गए हैं तो वो भगवान कृष्ण से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल वो करेंगे। तो धीरे धीरे हमें करना होता है। कई बार हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं कि फेवरेबल नहीं होती है भक्ति की कंडीशन, हमें काफी बुरा भी लगता है। तो हमें करना क्या है, कैसे फैमिली को कन्वर्ट करें? उनसे लड़ सकते हैं क्या? है ना, नहीं लड़ेंगे तो नहीं। तो कैसे करना है, अपने आचरण से शो करना है कि हमारा आचरण जो है इतना सुधर गया है, हम भी विनम्र बन रहे हैं, हमारी जो बुरी आदतें थी, गुस्सा था, जो भी था मेरे अंदर, वो अब खत्म हो रहा है। ऐसे करके हम जब अपना आचरण सुधार करके प्रचार करेंगे, तो अपने आप से ही दूसरे लोग भी अपने आप से आकर्षित होंगे और भक्त बनने का प्रयास करेंगे। गौरांग से हरे कृष्णा, join your hands and say हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो meet Gaurang Prabhu, he's 2 years 2 months old. Baby, what is your name? What is your name? Gaurang, very good. तो आज ये जब क्लास शुरू होने वाली थी, ये फोन के अंदर घुस रहे थे कि मैं लूंगा क्लास, मुझे लेनी है क्लास। और अभी आप देख रहे हैं बीच बीच में ये क्लास के पास में आ करके हमें अपने दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो यही आई थिंक एक बार देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। हमें क्या करना है, कृष्ण का निष्ठावान दास बनना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यार देख तार कह कृष्ण उपदेश, जहां मौका मिले हमें क्या करना है, कृष्ण का उपदेश देना है, राइट। लोगों को कृष्ण से जोड़ना है ताकि वो भी पतित आत्माएं जो हैं वो हैप्पी हो सके। और साथ में एक और कह रहे हैं, आमार आज्ञाए गुरु हन्ना तार ए देश, कि मेरी आज्ञा से आप लोग गुरु बनिए, और गुरु बनकर आप इस देश का उद्धार कीजिए। इस देश का मतलब पूरे जगत का, वो सिर्फ भारत देश का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरे जगत का उद्धार करना चाहिए। तो मध्य लीला में ये वर्ष आता है, और मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहीं पे आज की कक्षा को वाइंड अप करेंगे। किसी को कोई चर्चा है, कोई समीक्षा है, कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो प्लीज। ये हमारे सेशंस जो हैं, ये हमारे एक कम्युनिकेशन का ही साधन है। हरे ठीक है, कृष्ण तो प्रभु जी।
हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। रोज आज मेरा देर हो गया थोड़ा, नगर संकीर्तन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए थे, इसलिए देर से ज्वाइन हरि किए बोल। पूरा। हरी हरी। ठीक है bro। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपने फिर भी ज्वाइन किया जैसे ही आप आए, क्योंकि संडे इज द बिजिएस्ट डे फॉर डिवोटीज। सबसे ज्यादा बिजी डे होता है संडे डिवोटीज के लिए, बट मेरी कुछ भौतिक ड्यूटीज भी हैं। तो कल एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन था दिल्ली में। तो मैं पूरा परसों सुबह से ही लेके कल रात को 1 बजे, हम लोग 2 बजे मैं घर पे आया हूँ रात को। तो कल तो पॉसिबल नहीं थी क्लास, इसीलिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या। तो इसीलिए आज ये सत्र हुआ। ठीक है, तो अब कोई और कुछ समीक्षा, कुछ चर्चा करना चाहता है? किसी का कोई डाउट है? मैं मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ कि डाउट क्लियर कर पाऊँ, बट हाँ, श्रील प्रभुपाद एम्पावर करेंगे, आई ऑलवेज होप। हरे कृष्णा। तो इज दैट इट? यस, शेफाली शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। शेफाली माता जी, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, यस। Hare Krishna, Guruji. हरे कृष्णा। So the question is not related to this particular class, but as I have joined this session, so now I feel out of place, and I feel I don't feel belong to in front of very senior devotees like all of you. So how to overcome this feeling? It is a natural, or it will be sooner or later. तो माता जी, आपका प्रश्न ये है कि आपको कई बार इनसिक्योर फील होने लगता है भक्तों के बीच में कि इतना एडवांस कर रहे हैं और मैं कहीं भी नहीं हूँ, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपका? sure. Yes, yes. somehow related to this. ओके, तो माता जी ऐसा बताया जाता है कि आप कैसे एवरी टाइम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, या जो आप भक्ति में उत्साह कैसे रख सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है भक्तों का कि मेरी भक्ति जो है इतनी अच्छी नहीं चल रही है, उत्साह ही नहीं बचा है, मैं डल फील करता हूँ। तो क्या करना चाहिए? हमें ऐसा फील करना चाहिए डेली जब आप इस्कॉन में जाएं कि आई एम न्यू टू इस्कॉन, तो आपको वो डे याद करना चाहिए, डे 1, कि जब आप इस्कॉन में आए थे, हरे कृष्ण महामंत्र या इनकी जो जो भी चीजें हमने देखी मंदिर के अंदर, कितना हैप्पी फील करते थे और कितना अच्छे से हम सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते थे। और हमें हमेशा ये मोटिवेशन के साथ रहना चाहिए कि यस, आई हैव टू प्रोग्रेस, एंड सूनर और लेटर कि मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ ग्रेजुअली जो है मैं प्रोग्रेस करूंगा। कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए। हमें एक्चुअली ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यस, कहीं ना कहीं हमें उसका अहंकार नहीं लाना है कि हम कुछ भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अहंकार बिल्कुल भी नहीं लाना है। भगवान श्री कृष्ण को अहंकार का फोड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है। बट हमें साथ में हम्बल भी रहना है कि, और साथ में ये भी रखना है कि हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। बट आप उत्साह में भी उसी तरीके से रह पाएंगे जब आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं नया ही हूँ इस काम के अंदर, भक्ति में मैं नया ही हूँ। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त तो इतना आगे चले गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा सोच के हमें हताश भी नहीं होना, हमें सैड भी नहीं होना है। बट हाँ, इस चीज से हमें मोटिवेशन लेनी है। गुरु महाराज, आप ऐसा कर सकते हैं माता जी कि आप लेक्चर कुछ सुन लीजिए या हरे कृष्ण महामंत्र कर लीजिए, है ना, संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर लीजिए, यू विल फील गुड। और ऐसा भी मुझे कुछ चीज याद आ रही थी, जस्ट माइंड से स्किप हो गई। इस याद आएगी तो मैं बताऊंगा उसको। बट हमें कुछ ना कुछ भक्तों का संग जरूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे या कुछ भी है। तो उसको डाउन टू अर्थ रहना इज डिफरेंट थिंग, बट कॉन्फिडेंस लूज कर देना वो अलग है। और साथ ही हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, अहंकार की तरफ चले जाना कि अरे मैं तो बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ या जो भी है, मैं ऐसा करने लग गया हूँ, इतनी सेवा करता हूँ मैं, अरे नहीं, ऐसा भी नहीं लेके आना, वो अहंकार तक भी नहीं पहुंचना। हम्बलनेस पे रहना है और कॉन्फिडेंस गिराने तक भी नहीं जाना। तो बीच की लेयर जो है हम्बलनेस, हमें वहीं पे रहना है और धीरे धीरे अपने जो भक्ति के कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, उनको करते हुए चलना है। कभी ये नहीं सोचना है कि मैं इतना पीछे रह गया हूँ या कुछ है।
आप जैसे शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ सकते हैं, उनसे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई एम प्रोग्रेसिंग, धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो ऐसे भी करके हम उत्साहित रह सकते हैं। माता जी हरे कुछ कृष्णा। Thank you, Prabhuji. प्रभु It really helps. यस प्रभु सूरज जी, इस प्रभु पे जी आप थोड़ा कुछ सा हम ऐड कुछ करना चाहेंगे? बोलना चाह रहे थे कि जैसे जी वो माता बोलिए। जी बोल रहे हैं कि मतलब कुछ अनकंफर्ट साइड से कुछ बोल रहे थे कि जो हमारे मतलब बहुत सीनियर है, बहुत सारे डेवोटी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इसमें से एक थोड़ा होता है ना कि साधु संग फिजिकली, जैसे ऑनलाइन तो हम लोग कर ही रहे हैं वीकली में, वीकली में एक बार कम से कम टेम्पल फिजिकली आना रहता है, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग को और प्रोग्रेस होता है। इसलिए एक बार साधु संग होना चाहिए वीकली में। और हमें अपने भक्तों को जैसे हाल जब मतलब हालचाल में पूछना चाहिए कि कैसा अपना साधना चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना चैंटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बात बिल्कुल बाकी तो हर जगह हम लोगों की बातें होती रहती है कि कैसा ये एगनिम तेगनिम बातें होते रहते हैं। तो नहीं, भक्ति की साधना को लेकर के ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पूछना चाहिए। उससे क्या होगा ना, हम लोग यस को और सर। कनेक्शन स्पिरिचुअली ज्यादा होगा ब्रो। इसलिए फिजिकली होता क्या है, कनेक्शन एक बार जरूरी है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी कि हम और लोगों से मिलते हैं, प्रजल्पा तो होगा ही होगा कि इलेक्शन हाँ में कौन जीत रहा है, ये क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसने ये बोल दिया, ऐसा हुआ था, वो हुआ था। तो हमारा माइंड ना उधर प्रजल्पा की तरफ चला जाता है। बट जैसे कि प्रभु जी बता रहे हैं, फिजिकल संघ जब एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन हमें जब मिलेगा डिवोटीज का, हम जब, इसीलिए कहा जाता है कि संडे शुड बी अ हॉलीडे, नॉट जस्ट अ हॉलीडे बट हॉलीडे, कि इसको पवित्र भी बनाना है, हमें भक्तों का संग करना है। क्या होता है, भगवान ने ना हमारी फ्री विल को ऐसे छोड़ दिया है कि आप जो मर्जी करो, और आप उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि हम भौतिक संसार में आ गए हैं भगवान का सानिध्य छोड़ करके, है ना। तो जब भक्त लोगों के संपर्क में जब हम आते हैं, वो हमारी फ्री विल के अंदर घुसते हैं, और वो पूछते हैं, जैसा कि अभी प्रभु जी कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, साधना कैसी चल रही है आपकी। तो जब जब भी साधना हमारी स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी, तो हमारा हमें कभी भी ऐसा लो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। जो बात मुझे अभी याद आ रही है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप उदास है ना, तो वो क्यों है, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण का नाम अच्छे से नहीं लिया या भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप उदास होते हैं। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि हिस्वेश प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी, जो इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट हैं, वो बताते हैं कि कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे चल रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि आप अपनी साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या अगर कभी उदास हो रहे हैं, तो आप भगवान कृष्ण से जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। या हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने शायद ऐसा बताया। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ इसी लीनिएज में किसी ने बताया ये चीज कि आपको अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए अगर कभी लो फील कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि कभी आप श्रील प्रभुपाद की कोई बुक्स कुछ या भगवत गीता उठाई आपने, एक श्लोक दो श्लोक विद तात्पर्य उसका पढ़ा, विल फील गुड। Thank you, Prabhuji. यस माता जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, अनन्या राव प्रभु जी। कुछ नहीं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सूरज प्रभु जी। ये प्रभु जी देखिए, मॉर्निंग में थोड़ा चैंटिंग हम लोग को करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम लोग का जो संघ है यहाँ पे ऑनलाइन, हम लोग जैसे लीला पुरुषोत्तम प्रभु जो इस्कॉन का जो गुरुकुल अभी चल रहा है हम लोग को, भक्ति वेदांत इंटरनेशनल गुरुकुल जो है, तो उसमें हम लोग का है ना कि हम लोग मॉर्निंग में ही मतलब चैंटिंग करते हैं। जैसे मंगला आरती 4:30 से 4:15 तक हो जाता है, तुलसी आरती वगैरह सब, नरसिंह आरती वगैरह। तो उसके बाद हम लोग के क्या होता है ना, साधना मतलब 7:30 बजे तक चल रहा है, चैंटिंग चलता है हम्म, कंटिन्यू। जो है 7 बजे तक यूथ लोगों के लिए 7 बजे तक रहता है, उसके बाद आप 7:30 बजे तक, उसके बाद फिर भागवतम का मतलब भागवत गीता रिसाइड मतलब होता है, उसके बाद फिर भागवतम हम्म, रोजाना होता है 8 बजे से 9 बजे तक। हम्म। तो मॉर्निंग का आपका साधना जो होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है स्पिरिचुअली। तो आपका सेंटर है प्रभु जी पास में, घर के पास में? हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है प्रभु इसको रांची है ना। अच्छा अच्छा, वहां पे चलता है सब? हाँ, वहाँ पे चलता है, बट हम लोग हैं ऑनलाइन जुड़ते हैं, जूम के थ्रू चैंटिंग होता है सब। तो वही 5 बजे से मतलब रोजाना होता है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु आईआईटी तो मंडी से जुड़ते हैं, वो प्रोफेसर हैं। अच्छा, ऑनलाइन चलता है आपका ये वाला प्रोग्राम? हाँ, मतलब रोजाना मॉर्निंग चलता है। आपको मंगला आरती अगर जाना है तो फिर सुबह 3 बजे ही उठना पड़ता है, उठ के जाना पड़ता है फिर। हम्म, जब दस टेम्पल जाना किलोमीटर रहता है तो तो, और आधा नहीं तो घंटा। फिर ऐसे अपना घर पे ही रोजाना नहाना धोना, मंगला आरती अपना घर पे कीजिए, उसके बाद फिर चैंटिंग में बैठते हैं हम लोग। हाँ जी हाँ जी।
जी ठीक है, प्रभु। कोई बात नहीं प्रभु जी। ये तो है कि आप भक्ति अपनी स्ट्रांग करें, मंगल आरती करें, बट ठीक है, ऐसा सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको धीरे धीरे करके उस स्टेज तक पहुंचना है। बट ऐसा भी नहीं सोचना है कि डे वन से ही मैं वो सारी चीजें फॉलो करने लगूं, ऐसा भी हमें नहीं सोचना है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप फॉलो करते रहेंगे प्रोसेस को, एक ना एक दिन आप जरूर उस स्तर तक पहुंचेंगे कि आप डेली मंगल आरती कर रहे हैं, डेली ही मॉर्निंग में आप जपा अपना कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप साधु संग कर पा रहे हैं। वो धीरे धीरे होगा। तो अभी के लिए जो चीजें हमारे फेवर में हैं वो हमें करनी चाहिए। जितनी माला आप कर सकते हैं कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जब स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ऐसा नहीं होता है कि हर कोई 16 माला से स्टार्ट कर पाता है। ठीक है, तो देर आर लेवल्स। बट तो सभी लोगों के लिए ये चीज एप्लीकेबल अभी के लिए हो सकता है ना हो, बट एट द एंड वो यही एप्लीकेबल होगी कि हमें मंगल आरती करनी चाहिए और मॉर्निंग साधना अपनी स्ट्रांग करनी चाहिए। तो वो भक्ति में वो लेटर स्टेज पे आता है। बट जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो दिन के किसी भी समय आप माला स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी आप कोशिश करके गुरु महाराज का या भक्तों का कोई भी लेक्चर आप सुन सकते हैं। और स्टार्टिंग में इट्स गुड कि आप पहले अपना स्टार्ट कीजिए, दैट इज गुड। आप एक संकल्प लीजिए कि डेली मुझे इतनी माला करनी है, उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करके आप फॉलो अप कर सकते हैं। पर हाँ, जो भक्त पहले से ही 16 माला कर रहे हैं उनको उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप विपिन प्रभु ने बताया था ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। तो जिस लेवल पे है उसके अकॉर्डिंग उसको अपना बार रेस करने की जरूरत है। हरे कृष्णा। यस अनन्या प्रभु जी, अभी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को एक डाउट था हाँ जी। कि श्रीमती राधिका और भगवान श्री गौर गोविंद की कृपा से हम प्लान कर रहे हैं जयपुर में भगवान श्री राधा गोविंद देव जी और भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए। तो फिर मैंने उनके लिए मतलब मैंने एक एफर्ट करा है, जिसकी वजह से मैंने उनके लिए हाथों से वो क्या कहते हैं, भगवान गौर गोविंद के लिए हाथों से एक सुंदर सा पटका बनाया जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। और एक श्रीमती राधिका के लिए चुन्नी बनाई है सुंदर सी, और एक भगवान गोविंद जी के लिए सुंदर सी माला बनाई है। तो फिर मुझे पूछना था कि क्या मुझे सबसे पहले फिर मैं रूप गोस्वामी को चढ़ाऊं, या फिर अ, ललिता जी विशाखा जी को, और फिर बाद में राधिका को, और फिर बाद में भगवान गोविंद को। प्रभु जी ऐसा होता है, जैसे हम इनसे आज्ञा जरूर लेते हैं कि जैसे हम भी कोई जैसे मंगल आरती कभी रीति वर्षी आप देखेंगे ना, तो दिया पहले प्रभुपाद जी के सामने से ऐसे ले जाया जाता है कि हम उनकी सबकी एक्सेप्टेंस चाहते हैं, उनसे आज्ञा चाहते हैं। तो हमें प्रे करके जाना चाहिए कि ऐसे हम इनको ऑफर करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि पहले हम भक्तों को ही ऑफर कर देंगे, वो भगवान के लिए ही है। बट हाँ, उनकी आज्ञा लेकर के जाना चाहिए, या एक बार उनको दिखा करके जाना चाहिए कि हे आचार्यगण, मैं ये चीज ऑफर करना चाहता हूँ। और ललिता विशाखा जी से भी परमिशन हमें लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं को ऑफर कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आप भोग लगाते हैं तो उससे पहले सबसे पहले प्रभुपाद जी का मंत्र गाया जाता है। तो वो जब प्रभुपाद जी का मंत्र क्यों गाया जाता है, क्योंकि हम उनके थ्रू भगवान तक पहुंचना चाह रहे हैं। राइट, ऐसे करके हमें चीजों को फॉलो करना होगा। हरे कृष्णा। तो आइए हम सब वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।